आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाज़रीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज के शुमारे की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की हेडलाइंस पर। क्वेटा मार्च रोकने के लिए बीएनपी के कारकुनों पर रियासती तशद्दुद से मचा हाहाकार। पंजाबी जमीनों के लिए इंडस रिवर से नई नहरों के मंसूबे पर जेयूआई फे की सियासी यलगार। और खवातीन पर बढ़ते जुल्म सितम व ऑनर किलिंग से पाकिस्तान दुनिया भर में शर्मसार। नाजरीन, सबसे पहले तस्करा पाकिस्तान से आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे बलोचिस्तान का, जहां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की बढ़ती बर्बरियत ने बलोचों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया है। यही वजह रही कि बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा में 2 दर्जन से ज्यादा लापता बलोचों को फर्जी मुकाबले में कत्ल करके उन्हें दहशतगर्द बताया गया। लेकिन जब ये लाशें शिनाख्त के लिए क्वेटा हॉस्पिटल पहुंची, लापता बलोचों की मां बहनों को रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया गया और बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर माहरंग बलोच समेत कई बलोच खवातीन कारकुनों की अगवाकारी से पूरा बलोचिस्तान इंकलाब की आग में जल रहा है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की मुतवाजी कठपुतली बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सियासी पार्टी बीएनपी मेंगल के पुरम कारकुनों पर रियासती जुल्म सितम के ये मनाजिर हैं खुसदार जिले के वड कस्बे के, जो बीएनपी यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर खां मेंगल का आबाई कस्बा भी है। यही वजह रही कि बलूचिस्तान की सूबाई राजधानी क्वेटा से बलोच यकजहती पार्टी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर माहरंग बलोच समेत दर्जनों लीडरान को गिरफ्तार किया गया, तो बीएनपी के चेयरमैन सरदार अख्तर मेंगल ने वड से क्वेटा तक लॉन्ग मार्च किया। लेकिन बलूचिस्तान के अजीम सियासी रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल के लॉन्ग मार्च में उमड़े अवामी सैलाब से घबराई पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमत ने क्वेटा पहुंचने से पहले ही उसे रोककर तानाशाही की तमाम हदें पार कर दी। हम लोग रोड पे बैठे थे, एहतजाज कर रहे थे, तो एफसी और पुलिस वाले आए, हमारे ऊपर फायरिंग की थी। मुझे 2 गोलियां लगी है, एक हाथ पे लगी है, एक इधर लगी है, आपके सामने है। बाकी हम पुरअमन बैठे थे, हमने कोई उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की। उन लोगों ने डायरेक्ट हम पर फायरिंग चलाई। हुकूमत की तरफ से ये जो रुकावट है, ये खड्डे, ये रोड है, ये खराब करने की, ये तो मेन शाहरा की रोड है ना। आप वहाँ जाके देखे जो मतलब पहाड़ों के बीच में उधर भी इन लोगों ने खड्डे बना के रखे हैं, और हम कैसे वहाँ से आ गुजरे ये हमें मालूम है, कैसे हम लोग इधर चल के आए ये हमें मालूम है। लेकिन हुकूमत की नाकामी का सबूत यही है कि वो रास्तों को छोड़ो, मैन शाहरा को इन लोगों ने खड्डे बना के रखे। ये हुकूमत का हाल है। यहाँ पे किसी को जमहूरी जो पूरे वर्ल्ड में आप जहाँ पे आप देखे अवाम को धरने का, एहतजाज का जो उनका हक है, उनको सबको मतलब इजाजत है। लेकिन यहाँ पे अब ये पाकिस्तान में आप यहाँ देखे, यहाँ मेन शाहरा खड्डे और जो बीच में रास्ते, पहाड़ों के बीच में रास्ते, वहाँ पे खड्डे। लेकिन मैं इन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? बलूच कौम परस्त जमातों का कहना है कि आजाद रियासत बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी फौज ने हमला करके 27 मार्च 1948 को जबरन कब्जा किया और तभी से बलूचिस्तान में डेरा जमाए बैठी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने आजादी की मांग कर रही बलोच कौम की नस्लकुशी के लिए गैर इंसानी हरबे इख्तियार किए हुए हैं।
इन्हीं हरबों के तहत पाकिस्तानी फौज गुज़श्ता 77 वर्षों से बलोच कौम परस्तों और इंसानी हुकूक कारकुनों को जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर रही थीं। लेकिन बदनाम में जहां बुज़दिल पाकिस्तानी फौज खुफिया एजेंसी ISI ने अब बलोच खवातीन और बच्चों तक को बर्बरियत का शिकार बनाना तेज कर दिया है। इसी गासिबाना हिकमत अमली के तहत क्वेटा और कराची में बलोच खवातीन पर रियासती जुल्म सितम के खिलाफ सरापा एहतजाज BNP के 5 सियासी कारकुनों को सीधे फायरिंग में शदीद तौर पर जख्मी कर दिया गया, जिन्हें इलाज के लिए खुजदार टीचिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। लिहाजा इस रियासती बर्बरियत के खिलाफ BNP की जानिब से पूरे बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई। इस दौर हुकूमत में जिस अंदाज में खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया, उनके सरों से दुपट्टे खींचे गए, मेरे ख्याल में ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि हम समझते हैं तमाम अहले बलूचिस्तान के लिए एक पैगाम था और हुकूमत को एक नहीं करना चाहिए था। ये किया भी तो उनको फौरन इसका अजाला करना चाहिए था और हमें मजबूर किया गया कि हम ये एहतजाज करें। 24 तारीख को हमने कॉल दी, 28 को हमारा लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। बजाय इसके कि अपनी उस गलती का अजाला करते, उन्होंने और गलतियां करना शुरू की और रुकावटें खड़ी कर दी। तो यहाँ के अवाम, इलाके के लोग और मुख्तलिफ इलाकों से आए लोग यहाँ पर बैठ के ये पैगाम उन्होंने देना था, ये सिर्फ हमारा नहीं कि जी ये रियासत ने या हुकूमत ने जो कुछ किया ये गलत काम किया, इसका अजाला किया जाए। काबिल गौर बात यह है कि BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी जैसी बलोच कौम परस्त जमातों के फिदायीन मुजाहिदीन के खतरनाक हमलों को रोकने में नाकाम पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अब अपने खुफिया टॉर्चर सेल में कैद लापता बलूचों को फर्जी मुकाबले में कत्ल कर रही हैं। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि अपनी बहादुरी के झूठे दावों के लिए लापता बलोचों की मस्कशुदा लाशों को दहशत गर्दों की लाशें बता रही हैं। ये सच्चाई बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के कासी इलाके में खुफिया तौर पर दर्जन भर लापता बलोचों की लाशें दफनाए जाने के हालिया वाक़े से जग जाहिर हो चुकी है, जबकि इन्हीं लापता बलोचों की लाशों के लिए क्वेटा और कराची में सरापा एहतजाज मुतासरा खानदान और बलोच यकजहती कमेटी की खवातीन लीडरों को रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया गया। यही वजह रही कि 28 मार्च को BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने वट से क्वेटा के लिए लॉन्ग मार्च किया तो उसे क्वेटा से 30 किलोमीटर पहले सुरंग का रास्ता बंद करके लखपास पर ही रोक लिया गया। लिहाजा BNP के चेयरमैन अख्तर मेंगल की क़यादत में अब मस्तुंग जिले के लखपास इलाके में ही 2 हफ्ते से ज्यादा अरसे से मुसलसल धरना दिया जा रहा है और इस धरने को लेकर सियासी हलकों में हो रही शदीद फजीहत से बौखलाई बलूचिस्तान में PPP की कठपुतली हुकूमत में वज़रा का टोला अब सरदार अख्तर मेंगल और उनकी पार्टी BNP के सियासी कारकुनों को खौफजदा करने के लिए संगीन नताइज की धमकियां देने पर उतर आया है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे के सक्खर जिले का और जायजा लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान की मजहबी सियासी तंजीम JUI-FE की जानिब से पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमतों के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। JUI-FE यानी जमीयत उलेमाए इस्लाम फे ने यह हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे दरियाए सिंध से 6 नई नहरों की तामीर के मंसूबे के खिलाफ किए, क्योंकि इंडस रिवर से ये नहरें पंजाबी जागीरदारों और फौजी अफसरों की बंजर जमीनों को सैराब करने के लिए तामीर की जा रही हैं। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत की जानिब से दरियाए सिंध से पानी की लूट खसूट के खिलाफ पूरे सिंध सूबे में गमो गुस्से का सुनामी जोर पकड़ चुका है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं सिंध सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की तानाशाही के खिलाफ लगातार हो रहे एहतजाजी मुजाहिरे। काबिले गौर बात यह है कि पंजाबी जागीरदारों और फौजी अफसरान की बंजर जमीनों को सहराब करने के लिए दरियाए सिंध के पानी पर डाका जनी की मुखालफत में अब मौलाना फजलुर रहमान की मजहबी सियासी तंजीम JUI-F यानी जमीयत उलेमा इस्लाम फे भी मैदान में उतर आई है।
सिंध के तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज शरीयत उलमा कर रही है। भट्टा से डावल से लेकर गुड्डू तक दरिया के ऊपर साफ खुले हैं। हर पुल पर सिंध सरापा एहतजाज है और सिंध के अवाम ने किसी एहतजाज में इतनी शिरकत नहीं की होगी जितनी आज के धरतों में है। अवाम भी समझते हैं कि सिंध के हकीकी चौकीदार जमीयत वाले हैं। इंशाअल्लाह पंजाब को ये मसला वापस लेना होगा। सिंध के खिलाफ साजिश बंद करनी होगी। दरिया पर पैदान वापस लेने होंगे। वरना आखिरी हमारा ऐलान सिंध पंजाब बॉर्डर बंद करने का होगा। शुरुआती मरहले में JUIFA के बैनर तले पाकिस्तानी इक्तदार पर हावी पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमत की गासिबाना हिकमत अमली के खिलाफ सिंध सूबे के सखर और दादू जिले में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों की सिंध सूबे में JUIFA के सीनियर लीडर मौलाना राशिद महमूद सुमरो ने की। राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि जब से पाकिस्तानी फौज ने PML नून और PPP समेत तकरीबन 1 दर्जन सियासी जमातों की इस्लामाबाद में मखलूत वफाकी हुकूमत मुसल्लत की है, उसके बाद से पाकिस्तान में गैर एलानिया तौर पर मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। तभी तो पाकिस्तान में तीनों महकूम सूबों के कुदरती वसाइल की लूट खसूट और रियासती जुल्म सितम का सिलसिला पूरे उरूज पर पहुंच चुका है। जब मैं दरियाए सिंध पर नजर करता हूँ, जब मैं इसी दरियाए सिंध को काबिल से देखता हूँ, कंधार से देखता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान से देखता हूँ, चाइना से देखता हूँ, हिंदुस्तान से देखता हूँ, तो दरिया नीचे है, जमीन हजारों फुट ऊपर है। दरिया और जमीन में कोई मुमासलत नहीं मिलती। लेकिन जब ये 200 से बहकर गुड्डू से सिंध में दाखिल होता है, दरिया और जमीन बराबर हो जाती है। दरिया जब सिंध में बहने लगता है तो सिंध की जमीनों को सैराब करता है। दरिया खुद बता रहा है कि अल्लाह ने इस दरिया को बनाया इस सिंध के लिए है, सिंध वालों के लिए है। पंजाब ने अपने दरिया बेच दिए, हिंदुस्तान को दे दिए। उस वक्त उन्होंने समझा था शायद सिंधी लागर है, हम इनके पानी पर कब्जा करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे इक़्तिदार पर कब्जा किया, हमारे असेंबली पर कब्जा किया। मौलाना राशिद महमूद सुमरो की सरबराही में मुनाकिदा जमीयत उलेमा इस्लाम यानी JUIFA की एहतजाजी रैलियों के बाद सखर बैराज पर धरने का ऐलान किया गया। लिहाजा इस धरने में JUIFA के सियासी कारकुनों के साथ साथ सिंधी काश्तकारों का जमे गफीर भी उमड़ पड़ा। इस मौके पर JUIFA के लीडर मौलाना महमूद सुमरो ने सिंध सूबे में हुक्मरान और शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी PPP यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से इंडस रिवर से 6 नहरों के मंसूबे को लेकर बदले मौकिफ पर ये सियासी रद्द-ए-अमल दिया गया। पीपल्स पार्टी तकरीरें न करे, धरने न दे, न दे, वो अपोजिशन का काम हो। पीपल्स पार्टी आज चाहे तो 1 मिनट में वफाकी हुकूमत गिर सकती है। बिलावल साहब कह दें कि मंसूबे वापस लो वरना हम हुकूमत गिरा देंगे। देखें कि मंसूबे वापस होते हैं या नहीं होते। पीपल्स पार्टी को इस हवाले से एक ठोस फैसला करना होगा जो अब तक पीपल्स पार्टी। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के पंजाब सूबे के खुश्क साली की वजह से कहत साली से जूझ रहे जनूबी हिस्से चोहलिस्तान के लिए इंडस रिवर से 6 नई नहरें निकालने के वफाकी हुकूमत के मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का आगाज सिंधी कौम परस्त जमातों ने किया और जाम शोरों में सिंध यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम तुलबा को तो नहरों के मंसूबे की मुखालफत करने पर रियासती तशद्दुद का शिकार तक बनाया गया। ताहम अब सिंध सूबे की वकला बिरादरी ने भी पंजाब सूबे के लिए इंडस रिवर के पानी के जबरन इस्तेसाल के मंसूबे के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। कुदरती कानून में और इंटरनेशनल कानून में जो लास्ट में लोग रहते हैं पहले पानी उनका हक है, उससे के बाद
शुरू वालों का है। यहाँ पर क़यामत ये है कि आप कराची इतना बड़ा शहर है, आप देखें वहाँ पीने का पानी नहीं है, ठट्टा हमारा सूख गया, जामशोरों की यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई पानी की वजह से, और उसमें उसी दरिया में से 6 कैनाल और निकाले जा रहे हैं। कैनाल निकाल के आप करना क्या चाह रहे हैं? हमें बिल्कुल ही बंजर बनाना है, हमें तबाह करना है, हमारे फसलें तो तबाह हो चुकी हैं। दरअसल पूरे सिंध में इंकलाब की लहर जोर पकड़ चुकी है। मुतासिरा सिंधी कौम का कहना है कि ये सिर्फ दरियाए सिंध के पानी की लूट खसूट का मसला नहीं, बल्कि दरियाए सिंध से उनकी तारीखी शिनाख्त और आने वाली सिंधी नस्लों की जिंदगी के मुस्तकबिल का सवाल है, क्योंकि पाकिस्तानी इक्तदार और पूरे रियासती निजाम पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमत ने इंडस रिवर से मजीद 6 नई नहरों के लिए तामीराती काम तेज कर दिया है। दरियाई सिंध पर ये 6 कैनाल तामीर होने से सिंध की जरी जमीनें बंजर हो जाएंगी। लिहाजा पाकिस्तानी हुक्मरानों के सिंध के तई इम्तियाजी सुलूक के चलते पहले से ही बेरोजगारी से मुतासिरा सिंधी कौम मुआशी तौर पर पूरी तरह तबाह बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद और ऑनर किलिंग की शिकार खवातीन पर दिलदोज रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ दीगर अहम तरीन खबरों पर। पाकिस्तानी फौज के गढ़ रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई के लिए उनकी पार्टी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। पेशावर की सड़कों पर सरापा एहतजाज पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों और सियासी कारकुनों ने बताया कि झूठे मामलों में कैद उनकी पार्टी के कायद इमरान खान को जेल में तकरीबन 2 बरस होने वाले हैं। ताहम साबिक पीएम इमरान खान ने पाकिस्तान के पूरे रियासती निजाम पर हावी सबसे ताकतवर कुव्वत पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने नहीं टेके हैं। इसलिए ईद उल फित्र के बाद पीटीआई के बानी साबिक पीएम इमरान खान की रिहाई के लिए एक बार फिर पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरे तेज हो गए हैं। पाकिस्तान में बचे खुचे अफगानी पनाहगुज़ीनों को अफगानिस्तान लौटने के लिए 31 मार्च तक की मोहलत दी गई थी। लिहाजा ये मोहलत खत्म होने के बाद पाकिस्तान में रिहाइश पजीर अफगानी पनाहगुज़ीनों की धरपकड़ का सिलसिला एक बार फिर तेज हो गया है। इस बारे में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के लांढी कोटल और नासिर बाग रोड इलाके में खुसूसी कैंप मुनक्किद किए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक अफगानी पनाहगुज़ीनों की वापसी के लिए उन्हें कैंपों में रजिस्ट्रेशन समेत दीगर सहूलियात मुहैया कराई गई हैं और इन्हीं कैंपों से तमाम अफगानी पनाहगुज़ीनों को तुरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मीडिया जराये के मुताबिक अप्रैल के पहले हफ्ते में ही तकरीबन 9 लाख गैर दस्तावेजी अफगानी शहरी खुद पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान लौट चुके हैं। पाकिस्तानी रेलवे के वजीर हनीफ अब्बासी ने लाहौर का हंगामी दौरा किया और लाहौर में मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि वो पाकिस्तानी रेलवे के सरापा एहतजाज मुलाजिमीन के साथ सुलह समझौता कर चुके हैं। इस समझौते के मुताबिक पाकिस्तानी रेलवे के ताहम मुलाजिमीन को हर महीने की 5 तारीख तक तनख्वाहें दे दी जाएंगी, लेकिन रेलवे मुलाजिमीन की प्रमोशन समेत दीगर अलाउंसेस के बारे में फैसला आइंदा आम बजट के बाद लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी रेलवे के मुलाजिमीन कई महीनों तक तनख्वाहें न मिलने पर आए रोज एहतजाज कर रहे थे। इस मौके पर हनीफ अब्बासी ने पंजाब सूबे की वजीर आला मरियम नवाज की हुकूमत की जानिब से लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में चलाई गई एंटी एनक्रोचमेंट मुहिम की कामयाबी की जमकर तारीफ की और इस मुहिम की बुनियाद पर पाकिस्तानी रेलवे की अरबों रुपए की जमीनों को नाजायज कब्जागिरों से खाली कराने के दावे भी किए। नाजरीन, आखिर में बात पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते वाकयात की। इसकी असल वजह है पाकिस्तान में खवातीन के तई इम्तियाजी सलूक और मुनाफरत की रियासती पॉलिसी। इसी रियासती पॉलिसी के चलते पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों और खवातीन के खिलाफ जुल्म ज्यादती के इंसानियत सोज वाकयात में होशरुबा इजाफा हो चुका है।
اس روتی سسکتی خاتون کا نام ہے ہنا، جس کی بہن کو پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ ہنا اپنی بے بسی اور لاچاری کا اظہار اپنے آنسوؤں سے کرتی رہی اور یہ اپنے آنسوؤں کے ذریعے اپنی شادی شدہ بہن ارم کے لیے انصاف کی گہار لگاتی رہی۔ جی ہاں، یہ دلدوز داستان ہے پاکستان کے اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کی، جہاں عادل نامی شخص نے اپنی 25 سالہ اہلیہ ارم کو بدچلنی کے الزام لگا کر غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ ارم کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، ارم کو دھوکے سے بلایا دل نے بولا تم خلاصہ لے رہی ہو مجھ سے تو آخری بات مجھ سے ملاقات کرو، تو ارم نے بولا چلو آخری ملاقات ہے، میری دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی تو میں خلاصے پہ سائن کر دوں گا۔ تو اس نے بولا میرے ساتھ جگہ پہ چلو، وہاں گئے، وہاں تھوڑا ٹائم بتایا، اس نے کیک لایا تھا، کیک میں کنچر نکلا، اس نے بے ہوشی کی دوائی اس نے کیک میں ڈال دی، اس نے بے رحمی سے گلا کاٹ دیا، اس نے سینہ کاٹ دیا۔ مجھے آپ کے پاس بھی یہ بے عزتی ہی ملی تو میں آپ کے پاس مزید نہیں رہ سکتی، تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں، یہ بچہ جو ہے میں لے لوں گا۔ بچہ اس نے لے کے اپنی بہن کو دے دیا، اس کو طلاق دے دیا، کورٹ کا اس کو طلاق دیا گیا، تو 1 سال ہو گیا اس بات کو۔ تو اس کے بعد یہ اس کے پاس اس کے گھر کے ارد گرد آ کے اس کے باپ کو، اس کے چاچوں کو، اس کی امی کو دھمکیاں دیتا تھا کہ میں، اس کے باپ کا نام رشید ہے، کہ رشید یہ لڑکی میں ہرگز آپ کے پاس نہیں رہنے دوں گا، میں آپ کو مار دوں گا، میں آپ کے بچوں کو مار دوں گا، میں آپ کے بھائیوں کو مار دوں گا، تو یہ دھمکیاں دیتا تھا۔ تو وہ ہم نے نظر انداز کر دی کہ یہ کیا مارے گا، جب طلاق ہی دے دیا تو یہ ایسے ہی ڈرا رہا ہوگا۔ پاکستان میں مردوں کی بالادستی والے بنیاد پرست معاشرے میں خواتین کو اعلیٰ تعلیم اور بیداری سے محروم رکھنے کے لیے فرسودہ پابندیوں کی زنجیروں میں ہی جکڑا جا رہا ہے تاکہ انہیں گھریلو تشدد اور ظلم زیادتیوں کا شکار بنایا جا سکے۔ اس سچائی کی تازہ بدترین مثال کراچی میں ارم کے بہیمانہ قتل کے انسانیت سوز واقعے سے سامنے آئی۔ حالانکہ ارم کے قاتل اس کے شوہر عادل کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، لیکن مقتولہ ارم کا خاندان عدل و انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ مقتولہ ارم کے متاثرہ خاندان اور رشتہ داروں نے کراچی پریس کلب اور گورنر ہاؤس کے سامنے شدید احتجاجی مظاہرے کیے۔ ان مظاہروں میں شریک مقتولہ ارم کی بہنوں نے بتایا کہ عادل کے غلط برتاؤ اور مار پیٹ کے سبب ارم پہلے اس سے خلا لے چکی تھی۔ اس کو یہ ایسے پھسلا کے لے گیا اور اس نے یہ ہوٹل بک کرایا ہوا تھا۔ جب اوپر چلے گئے تو اس کے پاس ایک ڈبہ تھا، نہ ہوٹل والوں نے ڈبہ چیک کیا، نہ اس آدمی کو چیک کیا کہ یہ کیا لے کے جا رہا ہے۔ اس ڈبے کے اندر کیک تو تھا مگر اس کے اندر اوزار بھی تھے جس سے اس بچی کو قتل کیا گیا۔ اس کو پہلے کیک کھلایا، اس سے بے ہوش ہو گئی، اس کے ساتھ پھر جاستی کر کے پھر اس کو مار دیا گیا۔ پولیس آئی ہے ہمارے وہاں پہ، پولیس بھی آئی ہے، کیا مدد کی ہے؟ بولتے ہیں جو پکڑا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ میں نے رات کو خود پولیس کے ساتھ میں جا کے میں نے بندے کو گرفتار کروایا، میں نے خود ساتھ میں نے ان کو صاحب کو بولا ہے صاحب خدا کے واسطے جب تک مجرم نہیں پکڑے گا آپ اس لڑکے کو بھائی کو نہیں چھوڑ رہے، تو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ اور ہم نے یہ بولا کہ خدا رہا ہے کہ یہ ہوٹل نہیں کھلنی چاہیے، وہ کھل گئی ہے، ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں۔ پاکستان میں لاقانونیت اور دہشت گردی کے عالم میں خواتین کے خلاف ظلم و زیادتیوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ کبھی خاندان کی غیرت اور جھوٹی شان و شوکت کے نام پر تو کبھی کاروکاری جیسے بدچلنی کے جھوٹے الزام لگا کر خواتین کو
टारगेट किलिंग्स का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक दीगर वाकया कराची के कायदाबाद इलाके में पेश आया, जहां 40 साला खातून रिजवाना को उसके शौहर ने कत्ल कर दिया। लेकिन खवातीन के खिलाफ जुल्म ज़्यादती और ऑनर किलिंग के मामले में सिंध ही नहीं बल्कि पंजाब सूबा सबसे आगे है। ये सच्चाई पंजाब सूबे के जिला फैसलाबाद के लुंडियावाला इलाके में इब्राहिम की जानिब से अपने भाई इस्माइल के हमरा अपनी अहलिया को कत्ल किए जाने से सामने आई। 632 गाबे में 2 बच्चियों एक औरत का कत्ल हो गया। मौके की 15 की कॉल मसूल होने पर हम उधर पहुंचे। एसपी साहब खुद मौके पे आए, एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन आए। मौके पे पता चला कि 2 बच्चियों और एक औरत का गला काट दिया गया। उसके बाद हमारे लिए ये चैलेंज बन गया कि ये बंदे कौन है। काफी तगदो करने के बाद ये हमें मालूम हुआ कि ये जो इसके वालिदैन है इस बच्ची के और उस औरत इरम फातिमा का जो हस्बैंड है उसने ये हुआ किया। उसके बाद इन्होंने ये दोनों भाइयों ने मशवरा करके पहले अपनी बीवी और भाभी को कत्ल किया, फिर बच्चियों के गले पे छुरी चलाकर उनको कत्ल किया। अब बात बलूचिस्तान सूबे के कोहलू जिले की, जहां 40 साला गुलनाज बीबी को उसके शौहर रहीम दाद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लिहाजा मकतूला गुलनाज के भाई ने कातिल की फिलफौर गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मेरी बहन की जब कत्ल हुई तो हमारे घर भी दूर नहीं है, नजदीक है। हमने फायर की आवाज सुनी। जब हम उधर गए तो वो जो है ना मेरा दामाद फायर करके मेरी बहन को कत्ल करके भाग गया। मैं मुआशरे में औरतों को कत्ल करना एक जो है ना रवाज बन गया है। जो ये एक इंसानी कत्ल है, यहाँ कोई इंसानियत की बिल्कुल हैसियत ही नहीं है। बाकी जो रहा यहाँ की इलाका के लेवल पे, यहाँ के मुअज़्ज़िन से या यहाँ के इलाके के मोतबरीन से बिल्कुल इस पर कोई एक खास वो हुकूमत और मोतबरीन मिलकर इस पर कोई वो रखें तब ये कंट्रोल हो सका। दरअसल जमीनी सच्चाई यही है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं। इंसानी हुकूक इदारों का कहना है कि पाकिस्तान में ऑनर किलिंग को रोकने के लिए 2016 में कानून साजी का दिखावा तो किया गया, लेकिन मर्दों की बालादस्ती वाले पाकिस्तानी माशरे में उन कवानीन पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ मुनाफरती जुनून और जुल्म ज़्यादतियों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।